वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम पॉलिटिक्स, जो कि लिखी गई है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 आयरलैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 फ्रांस में। ये एक आयरिश पोइट के साथ ही लिटरेचर के 20th सेंचुरी के फोरेमोस्ट फिगर, मतलब जो प्रधान होते हैं सबसे आगे, सर्वोच्च, उन पोइट्स में से रहे हैं। 1923 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। पॉलिटिक्स पोयम एक 12 लाइन की पोयम है, जिसे लास्ट पोएम्स एंड प्लेस नाम के कलेक्शन से लिया गया है और 24 मई 1938 में लिखा गया है। इसे लिखा गया था स्पेनिश सिविल वार के ड्यूरेशन में, और ये यीट्स के द्वारा जो लिरिक पोयम लिखी गई है उनमें से लास्ट थी। और इसका जो पब्लिकेशन हुआ है वो भी यीट्स की डेथ के बाद हुआ है, क्योंकि यीट्स की डेथ हुई है 1939 में और ये जो पोयम है वो लिखी 1938 में। तो ये पोस्टुमस, मतलब उनकी डेथ के बाद हुई है पब्लिश। ये जो पोयम है वो रोम, रूस और स्पेन की पॉलिटिकल सिचुएशन की हिंट तो देती है, लेकिन ये पब्लिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में डिस्कशन ना करके प्राइवेट ह्यूमन इंटरेक्शन, निजी मानव गतिविधियों के बारे में डिस्कशन करती है। इस तरीके से इस पोयम का जो टाइटल है पॉलिटिक्स, वो एक कॉन्ट्रास्ट है दो चीज़ों के बीच, मैंस इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एज अगेंस्ट मैंस डिजायर फॉर लव के बीच। मतलब एक जगह तो मैन या व्यक्ति का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, और दूसरी तरफ ही जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसके अगेंस्ट या विरोध में है वो व्यक्ति डिजायर फॉर लव या फिर लव की इच्छा के चलते। यीट्स के विजन या दृष्टि में उसकी प्रेम के प्रति जो डिजायर है वो उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर भारी पड़ जाती है। वो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें वो एक युवा लड़की को खड़े देखता है और खुद से प्रश्न करता है। पोएम की थीम की बात करें तो पोएम में कुछ अपोजिट चीज़ें हैं जो एक दूसरे को चैलेंज करती नज़र आती हैं। इनमें है एज एंड यूथ, इंटेलेक्ट, इमोशन, मेल एंड फीमेल। ये जो पोएम है वो एक रिएक्शन भी है थॉमस मैन्स के कोटेशन का। कोटेशन है, इन अवर टाइम द डेस्टिनी ऑफ मैन प्रेजेंट इट्स मीनिंग इन पॉलिटिकल टर्म्स। उनका कहना है कि हमारे समय में जो मनुष्य की नियति या जो डेस्टिनी है वो अपना मीनिंग या फिर अर्थ राजनीतिक शब्दार्थ या फिर पॉलिटिकल टर्म्स में प्रस्तुत करती है। लेकिन यीट्स ने अपने जवाब में, प्रतिक्रिया में कुछ डिफरेंट या अलग कहा है इस पोएम के रूप में। तो शुरू करते हैं इस पोएम को और देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस। How can I, that girl standing there, my attention fix on Roman or on Russian or on Spanish politics? यहाँ पॉइंट कहना चाहता है कि वो गेम ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीतिक खेल पर कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो रोम, रूस और स्पेन के राजनीतिक घटनाक्रम या फिर पॉलिटिकल इश्यू से जुड़ी हुई है, जबकि उसके सामने एक चार्मिंग गर्ल खड़ी हुई है। तो इस तरीके से उसने दोनों चीज़ें डिनोट कर दी। एक जगह तो वो अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है पॉलिटिक्स में, और दूसरी तरफ अपोजिशन की स्थिति दिखा रहा है जब उसके सामने एक चार्मिंग गर्ल खड़ी है और वो कह रहा है कि इस सिचुएशन में मैं अपना जो फोकस है वो कैसे राजनीतिक खेल पर या फिर गेम ऑफ पॉलिटिक्स पर फोकस कर सकता हूँ। Yet here's a traveled man that knows what he talks about, and there's a politician that has both read and thought. पॉइट यहाँ पर एक ट्रैवलर, यात्री का मौक या मजाक उड़ाता है जो कि अनुभवों से भरा हुआ है। वो राजनीति पर प्रभावी ढंग से चर्चा कर सकता है। इसके बाद एक पॉलिटिशियन का भी मजाक उड़ाता है, हालांकि उसने संसार के पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और चिंतन किया हुआ है। फिर भी, एंड मे बी वॉट दे से इज ट्रू ऑफ वार एंड वार्स अलार्म, बट ओ दैट आई वर यंग अगेन एंड हेल्ड हर इन माई आर्म्स। हालांकि जो पॉइंट है वो ये चीज़ एडमिट या स्वीकार करता है कि ये दो लोग जो हैं, पॉलिटिशियन और जो ट्रैवलर, वो दोनों, जो ट्रैवलर है वो तो यात्रा का अनुभव रखता है और जो राजनेता है वो राजनीति के बारे में ज्ञान रखता है, मतलब युद्ध और युद्ध के खतरे के बारे में नॉलेज रखता है। वो लोग अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो पॉइंट के लिए सेकेंडरी हैं, क्योंकि प्राइमरी डिज़ायर जो है वो है लव की, जो कि उसके मन में है उसके सामने खड़ी हुई जो चार्मिंग गर्ल है उसके लिए। अभी तो वो एजेड व्यक्ति है, वृद्ध है, लेकिन वो चाहता है कि वो फिर से युवा हो जाए ताकि वो उस लड़की को अपने बाहों में थाम सके।
उसको होल्ड कर सके अपने आर्म्स में। इस प्रकार से उसकी जो इच्छा है वो यूथ एज में जाने की या युवा होने की है, और ये जो डिज़ायर है वो किसी अनुभव रखने वाले यात्री या फिर किसी प्रसिद्ध राजनेता मतलब एक्सपीरियंस ट्रैवलर और नोटेबल पॉलिटिशियन के बजाय एक पावरफुल ऑप्शन है उसके लिए। इस प्रकार से ये जो पोयम है वो एक्सप्रेस करती है पॉइट के स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को, मजबूत इनकार को सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और डिस्कशन के प्रति। ये अफर्म करती है या सुनिश्चित करती है वैल्यू ऑफ द पैशन ऑफ लव, मतलब लव की इम्पोर्टेंस को दिखाती है। एंड शो द लेमेंट ओवर हिज वैनिश्ड यूथ, और एक पश्चाताप को भी दिखाती है जो कि उसके जा चुके यौवन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इस पोएम में हमें ऐसा कोई सेंस नज़र नहीं आता जहाँ पर हमें बिटरनेस दिखाई दे, मतलब रूखापन दिखाई दे, लेकिन एक सेंस जरूर नज़र आता है, वो है लॉस ऑफ वाइटलिटी। जो पॉइंट है उसके युवा जोश की हानि हो चुकी है, वो चीज़ हमें क्लियरली दिखाई देती है। तो इस तरीके से इस पोएम की समरी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।